नमस्कार दोस्तों। तो कोटलिन बिगनर सीरीज का आज डे 5 है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट एंड प्रिंट एलन फंक्शन के बारे में। तो कोटलिन में हम लोग आउटपुट को समझते हैं कि सेम लाइन, न्यू लाइन, कर्सर बिहेवियर और प्रोफेशनल कंट्रोल का फॉर्मेटिंग हम लोग प्रिंट और प्रिंट एलन के थ्रू कैसे करते हैं। तो आज का गोल्डन रूल क्या है? प्रिंट जो होगा वो आउटपुट को सेम लाइन में प्रिंट करता है और प्रिंट एलन जो होता है वो प्रिंट करेगा और कर्सर को न्यू लाइन में स्विच कर देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आउटपुट, प्रोग्राम रिजल्ट को कंसोल पर दिखाना, प्रिंट, सेम लाइन आउटपुट और कर्सर बिहेवियर क्या होता है, प्रिंट एलन, आउटपुट के बाद न्यू लाइन, कंपैरिजन, दोनों फंक्शन के बीच हम लोग डिफरेंस देखेंगे, फॉर्मेटिंग देखेंगे, रीडेबल और प्रोफेशनल आउटपुट, और कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, क्विज और होमवर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है। तो जब प्रोग्राम कोई इंफॉर्मेशन, मैसेज, वैल्यू या रिजल्ट यूजर को दिखाता है तो उसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं। जैसे कैलकुलेटर में हम लोग दो नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो उसका आउटपुट, जैसे यहाँ पे 25 + 15, आउटपुट क्या होगा? 40। एटीएम मशीन में हम लोग जाकर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और मनी विड्रॉ कर सकते हैं। उसी प्रकार वेदर ऐप क्या करता है? टेम्परेचर दिखाता है और फोरकास्ट रिपोर्ट हमको दिखाता है। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है? प्रोग्राम जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करता है और यूजर को वो दिखाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रिंट फंक्शन क्या है। तो प्रिंट कोटलिन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो टेक्स्ट, वैल्यू या रिजल्ट को कंसोल पर डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक मेन फंक्शन ले रखा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं फंक्शन मेन प्रिंट हेलो कोटलिन। तो आउटपुट क्या होगा? हेलो कोटलिन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली कि जो प्रिंट जो होता है, प्रिंट के बाद जो कर्सर होता है वो उसी लाइन में रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रिंट, मल्टीपल प्रिंट हम लोग कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हेलो, प्रिंट कोटलिन और प्रिंट वर्ल्ड। तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि प्रिंट जो होता है वो सेम लाइन में ही आउटपुट को प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद कर्सर जो होता है उसका सेम लाइन में ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रिंट हेलो हेलो, प्रिंट कोटलिन कोटलिन, प्रिंट वर्ल्ड वर्ल्ड। तो क्या करेगा? ये तीनों को सेम लाइन में ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? तो पहला प्रिंट जो है कर्सर को नीचे नहीं ले जाता है, अगला प्रिंट वहीं से कंटिन्यू करता है, जिसके कारण ये इन तीनों प्रिंट का जो आउटपुट होगा सेम लाइन में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कर्सर क्या होता है। तो कर्सर वह पोजीशन है जहां अगला कैरेक्टर लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रिंट हेलो, तो क्या करेगा? ये प्रिंट कर देगा हेलो को और कर्सर जो है वो हेलो के नेक्स्ट कैरेक्टर पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगेन हम लोग दूसरा प्रिंट अगर लेते हैं कोटलिन, तो हेलो कोटलिन। तो कर्सर क्या होता है? कर्सर वह पोजीशन है जहां अगला कैरेक्टर लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग नोटबुक का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो नोटबुक में क्या होता है? हम लोग नोटबुक में लिखते हैं हेलो, उसके बाद क्या होता है? इंटर दबाए बिना आगे लिखिए। तो उसमें क्या होता है कि नोटबुक में कोई इंटर नहीं होता है। तो हेलो के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके जस्ट आगे हम लोग कोटलिन लिखेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा? हेलो कोटलिन। यही जो प्रिंट है उसका बेसिक बिहेवियर होता है। जिस प्रकार हम लोग नोटबुक में लिखते हैं उसी तरह प्रिंट भी बिहेव करता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंट एलन क्या होता है। तो प्रिंट एलन आउटपुट को डिस्प्ले करता है, उसके बाद क्या करता है? कर्सर को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। जैसे यहाँ पे प्रिंट एलन हेलो, तो ये क्या करेगा? हेलो को प्रिंट करेगा और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। ठीक है। तो अगेन हम लोग प्रिंट एलन करेंगे तो जो कोटलिन होगा वो नेक्स्ट लाइन में उसका आउटपुट दिखाएगा। तो प्रिंट एलन को विजुअलाइज कैसे करेंगे तो इसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट प्रिंट एलन क्या करेगा? हेलो जो है यहाँ पे जो हमने देख रखा है कि यहाँ पे प्रिंट हेलो, ठीक है। तो हेलो को प्रिंट करेगा और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेगा। तो सेकंड प्रिंट क्या करेगा? सेकंड प्रिंट में कोटलिन था तो कोटलिन को प्रिंट करेगा और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा।
तो हर प्रिंट एलन के बाद कर्सर जो होता है अगली लाइन में चला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है। तो प्रिंट जो होता है आउटपुट को प्रिंट करता है, प्रिंट एलन भी आउटपुट को प्रिंट करता है। प्रिंट में कर्सर सेम लाइन में रहता है और प्रिंट एलन में कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। प्रिंट जो होता है वो ऑटोमेटिक न्यू लाइन इसमें नहीं आता है और प्रिंट जो है ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में चला जाता है। और प्रिंट जो होता है इनलाइन आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं और प्रिंट एलन का यूज हम लोग मल्टी लाइन आउटपुट के लिए करते हैं। तो हम लोग क्या जाना, हमने जाना कि प्रिंट जो होता है सेम लाइन में और प्रिंट एलन क्या करेगा, आउटपुट को प्रिंट करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेम इंफॉर्मेशन डिफरेंट आउटपुट कैसे देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने प्रिंट लिया नेम और प्रिंट लिया विकास। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो कर्सर जो है सेम लाइन में ही रहेगा, तो आउटपुट क्या होगा, नेम विकास। और उसी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रिंट नेम लिया हमने विकास और प्रिंट एलन लिया एज 26। तो अब क्या होगा, प्रिंट एलन क्या करेगा, इस कंप्लीट टेक्स्ट को प्रिंट करेगा फर्स्ट लाइन में, कर्सर को शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट लाइन में और यहाँ पे प्रिंट एलन एज 26 इसको प्रिंट करेगा, अगेन कर्सर को शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट लाइन में और अगले प्रिंट एलन कुछ भी होगा तो उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन, हम लोग देखते हैं प्रिंट और प्रिंट एलन का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो एक फंक्शन लिया मेन, उसके अंदर प्रिंट लिया नेम, प्रिंट एलन लिया विकास। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा नेम को, कर्सर को सेम लाइन में रखेगा, उसके बाद प्रिंट एलन विकास करेगा। तो ये सेम लाइन में प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। तो अब प्रिंट लेंगे एज, तो एज आ जाएगा, कर्सर सेम लाइन में रहेगा। प्रिंट एलन लेंगे 26, तो 26 प्रिंट करने के बाद एक कर्सर को शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट लाइन में। फिर यहाँ पे प्रिंट लेंगे सिटी, तो ये सिटी को प्रिंट करेगा, चूंकि ये प्रिंट है तो कर्सर सेम लाइन में रहेगा। प्रिंट एलन क्या करेगा, सिटी के बाद बैंगलोर को प्रिंट करेगा और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेवल के लिए हम लोगों ने प्रिंट लिखा, वैल्यू के लिए हमने कंप्लीट करने और नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोगों ने प्रिंट लिया। तो लेवल, चूंकि लेवल के बाद हम उसका वैल्यू देते हैं तो उसके लिए प्रिंट लिया, और वैल्यू के बाद हमको चूंकि नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है तो उस केस में हम लोग ने प्रिंट एलन का यूज किया। तो ये था एक कंप्लीट फंक्शन जिसमें हम लोग प्रिंट और प्रिंट एलन के कॉम्बिनेशन को समझा कि कब किस चीज को हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग देखते हैं। तो प्रिंट एलन 100 लिया, इंटीजर है, यहाँ पे डबल है, उसको प्रिंट कर सकते हैं 99.99। फिर बुलियन को भी प्रिंट कर सकते हैं, कैरेक्टर को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर एक नंबर होता है विदाउट कोट, अगर कोट में रखेंगे तो स्ट्रिंग में हो जाता है। डबल क्या होता है, डेसिमल वैल्यू होता है। बुलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स होता है। कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल कोट के अंदर किसी नंबर या कैरेक्टर को रखते हैं तो कैरेक्टर हो जाता है। तो इस तरह हम लोग प्रिंट एलन का यूज हम लोग अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को भी प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो प्रिंट और प्रिंट एलन केवल स्ट्रिंग तक लिमिटेड नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैल नेम विकास है, वैल एज 26 है, प्रिंट एलन नेम और प्रिंट एलन एज। तो ये क्या करेगा, चूंकि ये एक नेम वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू असाइन हो रहा है विकास, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं नेम को, तो नेम के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या प्रिंट कर देगा, वो आउटपुट में प्रिंट कर देगा। उसी प्रकार प्रिंट एलन एज में 26 को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को सीधे कंसोल पर डिस्प्ले किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग टेम्पलेट के साथ आउटपुट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल नेम इज इक्वल टू विकास, सिटी इज इक्वल टू बैंगलोर, प्रिंट लिया नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज किया है $साइन के साथ। टेम्पलेट क्या होता है कि स्ट्रिंग के अंदर ही हम लोग $साइन के साथ वेरिएबल को लेते हैं। तो वो क्या करता है,
उस वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू का रेफरेंस प्रोवाइड करता है और आउटपुट में उसका वैल्यू प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेम एक स्ट्रिंग है, नेम प्रिंट कर देगा, उसके बाद स्पेस कोलोन स्पेस, स्पेस कोलोन स्पेस को प्रिंट करेगा। उसके बाद स्ट्रिंग टेम्पलेट हम लोग यूज किया है विथ डॉलर साइन, और उसके बाद नेम वेरिएबल को लिया है। तो इस वेरिएबल में जो डेटा असाइन रहेगा, जो वैल्यू असाइन रहेगा, उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे विकास प्रिंट कर देगा। उसी प्रकार सिटी को हम लोग देखते हैं। तो सिटी में क्या है, बैंगलोर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डॉलर वेरिएबल होता है, वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग टेम्पलेट। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन के साथ आउटपुट को कैसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेल मार्क्स इज इक्वल टू 80 है। अब यहाँ पे हमने प्रिंट एलएन लिया है, टोटल मार्क्स प्लस 20। अब क्या हो रहा है कि अगर स्ट्रिंग टेम्पलेट के अंदर हमको कुछ ऐड करना है, जैसे मार्क्स यहाँ पे 80 है, अब 80 में हम चाहते हैं कि 20 को ऐड करके टोटल मार्क्स दिखाए। तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर हम लोग उसको लेंगे। तो एक क्या होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएगा 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन के अंदर कोटलिन एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करता है और रिजल्ट स्ट्रिंग में डालता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रीडेबल आउटपुट क्यों जरूरी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रिंट एलएन नेम, प्रिंट एलएन विकास, प्रिंट एलएन एज, प्रिंट एलएन 26। तो इसका आउटपुट क्या होगा, हर एक वैल्यू को प्रिंट करने के बाद कर्सर होगा और न्यू लाइन में शिफ्ट कर देगा। प्रिंट एलएन नेम, तो यहाँ पे नेम, उसके बाद प्रिंट एलएन विकास, उसके नीचे विकास, फिर उसके नीचे एज, उसके नीचे 26। तो ये क्या है, रीडेबल नहीं है। तो बेटर अप्रोच क्या है, प्रिंट एलएन नेम कोलोन विकास। तो ये बेटर अप्रोच है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीडेबल आउटपुट यही होता है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, रीडेबल आउटपुट के फॉर्मेट में ही स्ट्रिंग को लिखना चाहिए। तो रीडेबल आउटपुट डिबगिंग को और अंडरस्टैंडिंग दोनों को आसान बनाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पिछले हमने स्लाइड में देखा कि रीडेबल आउटपुट, तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कंजोल आउटपुट देखते हैं रीडेबल स्टाइल में इसको बना करके। तो फर्स्ट क्या किया, प्रिंट एलन लिया, एक फॉर्मेटिंग के लिए एक स्ट्रिंग दे दिया। तो ये क्या करेगा, ये चूंकि हम लोग प्रिंट एलन ले रहे हैं तो इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, कर्सर को न्यू लाइन में शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट लाइन में हमने स्टूडेंट डिटेल ले रखा है, उसको प्रिंट करेगा, कर्सर को न्यू लाइन में शिफ्ट कर देगा। अगेन हम इसको, तो इस तरह हम लोग एक ब्यूटीफुल कंजोल आउटपुट दिखा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जो मिस्टेक होगा, कर्सर बिहेवियर को भूल जाना। कभी कभी हम लोग कर्सर बिहेवियर को भूल जाते हैं कि उसका पोजीशन क्या होगा। तो उस केस में क्या होता है, मान लीजिए प्रिंट लिया, एक फंक्शन प्रिंट का यूज किया, हेलो और प्रिंट एलन वर्ड। तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या, स्पेस को भूल गया, एक स्पेस देना भूल गया। तो इसका आउटपुट क्या हो जा रहा है, एक्चुअल आउटपुट हेलो वर्ड हो रहा है, ठीक है, जो कि रीडेबल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कर्सर बिहेवियर को भूल गया और स्पेस यहाँ पे नहीं दिया। तो क्या हुआ, पहला प्रिंट जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन में नहीं ले गया, इसलिए वर्ड उसी लाइन से शुरू हुआ। तो यहाँ पे अगर स्पेस देते हैं तो क्या होता, एक स्पेस कर्सर को शिफ्ट कर देता। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, स्पेस भूल जाना। तो प्रिंट क्या है, प्रिंट एज लिया, 26 लिया, तो आउटपुट क्या होगा, एज 26। तो यहाँ पे क्या है, बेटर अप्रोच क्या होना चाहिए, ये प्रिंट एज के बाद स्पेस देना चाहिए, कोलोन देना चाहिए, फिर स्पेस, उसके बाद प्रिंट एलेंट। तो आउटपुट क्या आएगा, ए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कॉमन मिस्टेक जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, आउटपुट हमको ए चाहिए, हेलो कोटलिन वर्ल्ड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग 3 प्रिंट एलन का यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि आउटपुट को अलग अलग लाइन में दिखाना है, सेम लाइन में नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, प्रिंट एलन का यूज करेंगे, प्रिंट एलन हेलो, प्रिंट एलन कोटलिन, प्रिंट एलन वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, कर्सर को हेलो प्रिंट करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेगा, फिर कोटलिन प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेगा, वर्ल्ड प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। तो इस तरह इस फॉर्मेट में हमें आउटपुट मिल जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आउटपुट चाहिए हेलो कोटलिन वर्ल्ड। तो ये तीनों हमको सेम लाइन में चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे विथ स्पेस, क्योंकि हर एक वर्ड के बाद हमको एक स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस लगाएंगे तो इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा। हम लोग देखते हैं कि एक स्टूडेंट का प्रोफाइल प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो एक फंक्शन लिया मेन println, एक फॉर्मेटिंग के लिए स्ट्रिंग ले लिया println सेकेंड माई स्टूडेंट प्रोफाइल, और इस तरह से हम लोग प्रिंट नेम विकास एज लिया। तो इस तरह से हम लोग एक फॉर्मेटिंग करके स्टूडेंट का प्रोफाइल को कंसोल में हम लोग दिखा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल कंसोल का आउटपुट क्या है, माई स्टूडेंट प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेबल और वैल्यू को सेम लाइन में रखने में मदद करता है। प्रिंट क्या कर रहा है यहाँ पे कि लेबल और वैल्यू को सेम लाइन में रखने के लिए मदद करता है। println क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट करता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली वही हो रहा है। प्रिंट लिया, प्रिंट एक नेम नाम का लेबल लिया है, ठीक है, तो सेम लाइन में रखेगा। उसके बाद println उस लेबल में नेम नाम के लेबल के आगे हम लोग विकास कुमार यानी कि नेम वहाँ पे दिखाएंगे, और फिर ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। उसी प्रकार सारे वर्क करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्विज टाइम है। क्वेश्चन है प्रिंट ए, प्रिंट बी और println सी। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट है ए को प्रिंट करेगा, प्रिंट है बी को प्रिंट करेगा, और println सी है तो क्या करेगा ए और बी और सी, ठीक है, इसको प्रिंट करके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करेगा। तो आंसर क्या होगा ए बी सी। ये कुछ होमवर्क है, आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या है, कौन सा फंक्शन कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेजता है, तो println। सेम लाइन में आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूजफुल है, तो प्रिंट। अब println 25 प्लस 15 का आउटपुट क्या होगा, तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे इस प्रोग्राम को बनाना, अपना प्रोफाइल प्रोग्राम बनाइए और दोनों फंक्शन यूज कीजिए। तो आज का वीडियो में इतना ही। और तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, आउटपुट के बारे में सीखा कि आउटपुट प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है यूजर को कैसे दिखाते हैं। प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा कि प्रिंट फंक्शन कैसे बिहेव करता है। println के बारे में सीखा। वेरिएबल्स वैल्यू को कंसोल पर प्रिंट करना सीखा। फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा कि हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, आउटपुट का फॉर्मेटिंग करके कंसोल पे उसको प्रिंट एंड println के थ्रू कैसे हम लोग दिखाते हैं। और कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब डे 6 में हम लोग पढ़ेंगे रीड एलन का यूज और टाइप कन्वर्जन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।